हेलो दोस्तों, ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। विश्व थायराइड या फिर ऑटोग्रंथि दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वैशाख दिवस, जिसका अर्थ होता है मई महीने में पूर्णिमा का दिवस। तो ये मई के किस दिन मनाया जाता है? ये 26 मई 2021 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है 24वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन, जो कि 2022 में होने वाला है, 29 जुलाई से 2 अगस्त 2022 तक की अवधि में। तो ये किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? ये आपका कनाडा में मॉन्ट्रियल द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और किसने वस्तु निर्माण क्षेत्र में बांस के उपयोग पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ बैम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है वो कौन सा जगह है जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अड्डू शहर में भारत का नए वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की मंजूरी दी है? जी हाँ, मालदीव के अड्डू शहर में। अगला प्रश्न है कृषि कचरे को जलाने से होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का इस्तेमाल को लेकर किससे स्थापित करने का निर्णय लिया है? जी, इसका उत्तर है ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल से जुड़ा राष्ट्रीय अभियान। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड को रसायन एवं ईंधन में बदलने वाले एक वाणिज्य समाधान विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास मंडल (TDB) द्वारा प्रदान किए गए वर्ष 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कार का विजेता कौन है? ब्रिज एप्लाइड साइंसेज, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइन एंडोस्कोपी द्वारा गठित प्रतिष्ठित वी सिंडकन पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय चिकित्सक कौन है? इसका उत्तर है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। अगला प्रश्न 1 जून 2021 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न प्रतियोगिता में यूरचेंको डबल पाइक जिम्नास्टिक में स्थिति में उतरने वाली पहली महिला कौन है? इसका सही उत्तर है सिमोन बाइल्स, अमेरिका की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। अगला प्रश्न प्लास होम डिलीवरी ऐप का निर्माता कौन है? इस ऐप का निर्माता झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति है। अगला प्रश्न है किसने ये घोषणा की है कि वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के साथ साझेदारी में एक नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला तैयार करेगा जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए समर्पित होगा? इसका उत्तर है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने। अगला प्रश्न है किसने अवलोकन और संचार उपग्रहों के संचालन और प्रबंधन के लिए सेटगार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक प्रणाली विकसित की है? इसका उत्तर है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI। अगला प्रश्न है निरस्त्रीकरण सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेंट का गठन किस वर्ष में हुआ? इसका मुख्यालय कहाँ है और इसमें कितने सदस्य थे? इसका गठन 1984 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। इसमें कुल 65 सदस्य थे। अगला प्रश्न रासायनिक हथियार निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फॉरबिडेशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW का गठन किस वर्ष में हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है और इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसका गठन 29 अप्रैल 1997 को नीदरलैंड के हेग शहर में हुआ और कुल 1943 सदस्य थे। प्रश्न परंपरागत हथियारों को दोहराने उपयोग वाले वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के निर्माण पर नियंत्रण के लिए
वासेनार व्यवस्था की स्थापना कब हुई और इसका सचिवालय कहाँ है? इसकी स्थापना 22 जुलाई 1996 को ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु प्रशिक्षण के बाद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना मई 1974 में हुई। अगला प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि NPT की हस्ताक्षर कब हुई? ये कब से प्रभावी हुआ और इसके पक्ष में कितने लोग थे? NPT का हस्ताक्षर 1 जुलाई 1968 में हुआ और ये 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुआ। इसके पक्ष में कुल 190 लोग थे। ऑस्ट्रेलिया समूह, जिसका अर्थ रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए होता है, की स्थापना कब हुई और इसके पक्ष में कितने लोग थे? इसकी स्थापना 1985 में और पक्ष में कुल 43 लोग थे। प्रश्न, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की स्थापना किस वर्ष में हुई और इसके पक्ष में कितने लोग थे? इसकी स्थापना 1987 को हुई और इसके पक्ष में कुल 35 देश थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।